हे फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए टिफ़िन, क्योंकि मेरी बेटी सुबह जल्दी जाती है। और वैसे तो अभी ठंड बहुत है और इस इतने सुबह मुझे 5:30 बजे मतलब मैं उठती हूँ। फिर उसको भी उठाना 6 बजे मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत ठंड है। फिर भी लेकिन उठाना पड़ता है, स्कूल जाना है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट टिफ़िन बना लिया। बना के फिर मैं उसकी चोटी कर रही थी। चोटी करते करते वो वही बोल रही थी, मम्मी बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने बोला कि कोई नहीं बेटा, जाना तो है, ये ऑप्शन नहीं है अपने पास। और फिर वो वहाँ पे फटाफट सॉक्स पहनी रेडी हो गई। उसको फिर मैं छोड़ने गई थी, भूल गई थी भगवान को प्रणाम करना। फिर रिटर्न गई और दूर से उसने शूज़ पहन लिया था, इसलिए उसने दूर से ही प्रणाम किया। यहाँ पे मैं उसको लिफ्ट तक छोड़ के आ गई थी। लिफ्ट से छोड़ के वापस फटाफट आ रही थी, क्योंकि छोटी बेटी को उठाना था मुझे। उठाना था मतलब वो स्कूल तो शायद नहीं जाती, क्योंकि उसको रात में ही पैर में चोट लग गई थी, मोच आ गई थी। तो यहाँ मैंने फटाफट सोचा पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसको उठाती हूँ। वैसे तो मुझे 99% पता था कि वो स्कूल नहीं ही जाएगी। और नॉर्मल उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। सुबह उसको एवरीडे मेरे लिए एक टास्क रहता है उसको उठाना, कि उसको ऐसे क्या मैं बोलूँ टिफ़िन में अच्छा क्या बना है, तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे है, ये सब बोल बोल के डेली मुझे उसको सुबह उठाना पड़ता है। तो मैंने उठाया तो, लेकिन वो स्कूल नहीं गई। तो मैंने फिर से उसको सुला दिया। और फिर यहाँ मैं और हस्बैंड मिलकर फटाफट सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स लाए थे, वो सब्जियाँ हम दोनों, वो बोले मैं भी हेल्प कर देता हूँ। हम दोनों ने मिलकर वहाँ पे सब्जियाँ साफ़ की। बेटी के पैर में मैंने हल्दी लगाया, हल्दी और प्याज पका के। मुझे मम्मी ने बोला कि हल्दी प्याज लगा दो तो उसको थोड़ा रिलैक्स होगा, दर्द कम होता है। वो लगाया मैंने, उसको लगा के नाश्ता देके थोड़ी देर टीवी देखने के लिए मैंने बैठ गई। तो मैं सोची फटाफट मैं यहाँ पे काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि वो बार बार बोल रही थी मम्मी प्लीज़ मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो, लेकिन काम भी ख़त्म करना था। तो फिर मैंने उसको टीवी बोला, थोड़ी देर आप टीवी देख लो, तब तक मैं आ जाती हूँ फ्री होके। तो यहाँ से फटाफट मैंने घर की क्लीनिंग करते करते मैं उससे बातें भी कर रही थी बीच बीच में। नहीं तो उसका रोना भी शुरू, अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनती है ना थोड़ी देर, अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती तो बहुत बहुत परेशान रहती है और परेशान भी करती है। तो यहाँ पे करते करते मैं बात भी कर रही थी उससे, उसकी स्टोरी भी सुन रही थी। वो कुछ ना कुछ बीच बीच में मुझे बता रही थी, मेरे स्कूल में ऐसा है, ये है, फिर मम्मी ये स्टोरी ऐसा है। तो वो सुनते सुनते बात करते करते मैं फटाफट यहाँ पे काम ख़त्म कर रही थी। और फिर मैं जाने वाली थी उसके पास, क्योंकि हमको कुछ तकलीफ़ हो जाता है तो एक बार चलो ठीक है हम सहन कर लेते हैं। बच्चों को कुछ तकलीफ़ हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, खुद का भी मूड डिस्टर्ब रहता है, और फिर बच्चे तो चिड़चिड़ करते ही रहते हैं। फटाफट करके फिर मैंने बोला मैं नहा ली, आके पूजा कर ली, क्योंकि आज था मेरा गणेश चतुर्थी का फास्ट। और मैं यहाँ पे आई फटाफट पूजा करने। पूजा भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया, क्योंकि तानू को पता है, तानू मुझे परेशानी करे जा रही थी, उसके पास मुझे जाना था। तो फटाफट मैंने यहाँ पे तानू को, यहाँ पे मैं आ गई रेडी होने। मैं सोची उसको नहीं ठीक लग रहा तो मैं जाती हूँ उसको हॉस्पिटल दिखा ही देती हूँ डॉक्टर को। पहले भी मेरी डॉक्टर से बात हो गई थी, तो उन्होंने बोला था अगर स्वेलिंग नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे बताया था जो मेडिसिन